Hello friends, welcome to Endeavour Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about income requirement for Australia visitor visa. अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए, कितनी इनकम पे वीज़ा आ जाता है, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जहां अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डू सो। हम आपके लिए ऐसी ही जो है इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लेके आते रहते हैं, स्पेशली ऑन ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड माइग्रेशन, स्टडी वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके एंड जो है विजिटर वीज़ा फॉर ऑल कंट्रीज़। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो गाइस, जो ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा होता है उसमें जो है आपकी इनकम बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी कितनी इनकम है, आप अपनी आईटीआर यानी कि टैक्स रिटर्न्स कितनी लॉन्च कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर ही जो है वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देते हैं। तो उसमें जो आपकी इनकम की रिक्वायरमेंट होती है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। आप एक फ्रेश एप्लीकेंट हो, जहाँ आपकी प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स हैं, जहाँ आप पेरेंट कैटेगरी में आ जाते हो, आप अपने बच्चों से मिलने के लिए जा रहे हो, तो इनकम रिक्वायरमेंट जो होती है वो इस चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर तो आप फ्रेश एप्लीकेंट हो तो आपकी जो है 7 से 10 लाख की जो इनकम है वो इनफ होती है टू जस्टिफाई कि आपका जो है आपके पास इनफ जो है फाइनेंशियल्स हैं और आपकी जो इंडिया में इनकम है वो अच्छी है। तो उसके बाद आ जाते हैं रिफ्यूज़्ड एप्लीकेंट्स। लेकिन कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स प्रॉपरली लॉन्च नहीं किए होते, जहाँ उनकी जो इनकम है कम होती है, तो उसमें उनको जो रिफ्यूज़ल्स आ जाती है। तो उस केस में रेकमेंडेड है कि उनकी इनकम थोड़ी जो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होनी चाहिए। एटलीस्ट हम रेकमेंड करते हैं कि आपकी जो इनकम है टैक्सेबल होनी चाहिए और 10-12 लाख से जो है ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा पेरेंट्स कैटेगरी आ जाती है। पेरेंट्स में जो है अगर आपके पेरेंट्स अनएम्प्लॉयड भी हैं तो भी आप जो है उनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली जो है पेरेंट्स के केसेस में वीज़ा दे देते हैं, एज लॉन्ग एज आप जो है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में सब कुछ सच सच बता रहे हो। अगर आप उसमें कुछ झूठ लिखोगे, कोई अपना फ्रीलांसर लिख दोगे या खाली फेक आईटीआर लगा दोगे, तो उस केसेस में जो है वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टिप्स और वीज़ा सक्सेस। तो अगर आपको अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पहली चीज़ जो है वो है इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है आपको टाइम पे लॉन्च करनी है। अगर आप जस्ट वीज़ा से पहले अपना जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स लॉन्च कर रहे हो तो उस केस में आपको जो है वीज़ा की रिफ्यूज़ल आ जाएगी, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर्स को पता चल जाएगा कि आपने सिर्फ जो है वीज़ा ग्रांट लेने के लिए ये टैक्स रिटर्न लॉन्च की है। तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लगानी होती है, आपने वो जो है टाइम पे लॉन्च की होनी चाहिए। इसके बाद आ जाती है टैक्सेबल इनकम। अगर आप एक एप्लीकेंट हो जिनकी फ्रेश प्रोफाइल है, या आप एक यंग एप्लीकेंट हो और ऑस्ट्रेलिया विजिट के लिए जाना चाहते हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो इनकम है टैक्सेबल होनी चाहिए। करंटली इंडिया में जो है 7 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है। 7 लाख से नीचे नीचे की इनकम तक पे आपको जो है टैक्स नहीं लगता। तो नॉर्मली हर कोई बिजनेस प्रोफाइल वाले, इवन जॉब वाले भी अपनी अदर इनकम डाल के जो है 7 लाख तक की इनकम डाल देते हैं। तो उस केस में जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल हाई रहता है। तो इसके अलावा आ जाते हैं फॉर्म 16। तो आपको अपनी इनकम को जस्टिफाई करने के लिए टैक्स रिटर्न के साथ अपने फॉर्म 16 भी लगाने चाहिए। अगर आपका जो एम्प्लॉयर है आपको अपने आपके जो टीडीएस के जो फॉर्म्स होते हैं, जिसको फॉर्म 16 बोलते हैं, वो फॉर्म 16 देता है, तो आप उससे भी जो है अपनी इनकम जस्टिफाई कर सकते हो कि आपकी जो इनकम है इंडिया में अच्छी है। देन आ जाती हैं पे स्लिप्स। आप अपनी पे स्लिप्स अटैच करो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो पे स्लिप्स हैं वो आपकी जो है टैक्स रिटर्न से मैच होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी पे स्लिप पे आपकी जो सैलरी है 80,000 है और उस हिसाब से आपकी ईयरली इनकम जो है 9,60,000 बनती है, लेकिन आपने जो टैक्स रिटर्न है सिर्फ 5-6 लाख की भरी हुई है, बाकी सारी डिडक्शन डाली हुई हैं। अगर आपकी इनकम जो है पे स्लिप पे और टैक्स रिटर्न पे मैच नहीं होती तो आपको जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस हाई रहते हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपकी जो है पे स्लिप्स के साथ आपकी जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स मैच होनी चाहिए। देन आ जाती है फेक आईटीआर्स, जहाँ कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स के आईटीआर फेक बनवा लेते हैं। जहाँ वो एप्लीकेंट होता है वो कोई भी काम नहीं कर रहा होता, अनएम्प्लॉयड होता है, तो वो जस्ट वीज़ा से पहले कोई ना कोई किसी आईटीआर बना देते हैं कि वो जो है कोई ये जॉब कर रहे हैं, जहाँ ये बिजनेस कर रहे हैं। तो उस चीज़ में जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाती है, क्योंकि जब भी आप अपनी आईटीआर से अटैच करते हो आपको उसके साथ जो है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होते हैं, कि जो एप्लीकेंट है वो इस जॉब को कितने टाइम से कर रहा है, उसकी लेटर्स, जहाँ अगर वो बिजनेस शो किया हुआ उसके बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाइक जीएसटी होगी, एमएसएमई होगी, अदर सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। तो इसलिए कभी भी मतलब फेक आईटीआर पे वीज़ा मत लगाएं
उससे जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस हाई रहते हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप नेक्स्ट टाइम अपना जो है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा रहे हैं, ताकि आपका जो है वीज़ा ग्रांट हो सके। तो आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको अपनी जो प्रोफाइल की असेसमेंट करवानी है तो आप एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।